करप्शन की बात मैं करता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सच्चाई यह है कि मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है आप खाएंगे नहीं, मान लिया। खाने नहीं देंगे यानी भ्रष्टाचार पर आप अंकुश कैसे लगा देंगे इतनी जल्दी? मेरे सामने भी असमंजस की स्थिति, मैं सोच नहीं पा रहा। वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, महीने डेढ़ महीने के बाद की बात है। मैं गृह मंत्री के रूप में, हम दोनों लोग बैठे थे और एक वो मीटिंग उन्होंने आमंत्रित की थी, उसमें मुझे भी बुलाया था। उस समय प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के अकाउंट्स खोलने की बात हो रही थी। तो मैं बैठक समाप्त होने के बाद मैंने कहा कि ये बताइए मोदी जी कि इतनी जल्दी सब अकाउंट्स खुल जाएंगे लोगों के? उन्होंने कहा खुलेंगे। मैंने कहा इसका पर्पज क्या है? कहा राजनाथ जी आगे देखिएगा। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर परिवार में लोगों के अकाउंट्स बैंक में खुल गए। बात मेरी समझ में तब आई, बात मेरी समझ में तब आई जब डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और मुझे बात राजीव गांधी जी की याद आई। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल 15 पैसा नीचे तक लोगों के पास पहुंच पाता। ये प्रकार से लाचारी व्यक्त की थी। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे आपने कभी नहीं सुना होगा मैंने किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया। पॉलिसी को लेकर तो जरूर कुछ बातें हो सकती हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये व्यक्ति नहीं होते, संस्था होते हैं। दे आर नॉट इंडिविजुअल बट दे आर इंस्टीट्यूशंस। इसलिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। उन्होंने एक मजबूरी व्यक्त की थी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, और उसको चैलेंज के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया तो आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। आज यदि 100 पैसा बैंकों से चलता है, 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है। करप्शन केवल भाषण देकर न तो मिनिमाइज किया जा सकता है, रूट आउट करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि करप्शन को हमने रूट आउट कर दिया, ये कोई नहीं कर सकता। पता नहीं सतयुग में रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन करप्शन को भाषण देकर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। करप्शन को यदि मिनिमाइज किया जा सकता है तो सिस्टम में बदलाव लाकर ही मिनिमाइज किया जा सकता है, और इस काम को भी हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। और 9 वर्षों में बहुत सारे काम किए हैं। उन सब सारे कामों की बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कितने एम्स बनवाए हैं, 22 एम्स हो गए। कहां पहले कितने, एक एम्स था ना, 22 एम्स हो गए, 225 मेडिकल कॉलेज हो गए। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि यदि छोटा जिला हो तो उसकी बात छोड़ दीजिए, नहीं तो लगभग अधिकांश जिलों में, जितने बड़े जिले, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज वहां जरूर होना चाहिए। ऐसे 225 मेडिकल कॉलेज खुल गए। मेट्रो सेवाओं का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारी हो गई। एक बहुत बड़ी बात हुई है, नौजवानों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव जो पैदा हुआ है, और साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं ना कुछ नया करने की, कुछ नया कर कुछ निकालने की एक जो ललक होती है मन के अंदर, वह नौजवानों के अंदर पैदा हुई है। एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, 2014 के पहले इस देश में बामुश्किल स्टार्टअप्स 400, 500, 600 के आसपास हुआ करते थे। आज हमारे देश में नौजवानों ने एक करिश्मा किया है कि स्टार्टअप्स का नंबर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक पहुंच गया है, 1 लाख तक, 400, 500 और कहां 1 लाख। और यूनिकॉर्न्स का वो भी अप्रॉक्सीमेटली 100 है।
बीच में तो 107 हो गया था, लेकिन वो 2, 3, 4 ये नंबर घटता बढ़ता रहता है। यह उनकी संख्या हो गई है। एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, हर में भारत को एक अच्छी खासी कामयाबी हासिल हुई है। मैं यहां का डिफेंस की भी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि डिफेंस के क्षेत्र में क्या हुआ है, उसकी जानकारी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से मिली।